जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। ये रिश्ता क्या कहलाता है। हेलो मोहित, कैसे हैं आप? अभी मैं बहुत अच्छा हूँ। कुछ काम था? जी भाभी, दरअसल आज मैंने आपको बहुत 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 खास वजह से फोन किया है। क्या? नंदिनी के लिए। हमारी आकांक्षा को हमारी स्वीट हार्ट को पुरस्कार मिला है। क्या? हाँ भाभी, वो माता पिता वाली कविता उन्होंने लिखी थी, उसके लिए मैं जानता था लेटेस्ट एडिशन किसी ने पढ़ा नहीं होगा, तो उसी में अनाउंस किया गया है। मेरे घर तो ऑफिशियल लेटर भी आया है। और मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, दीदी को अवार्ड मिला है। आपने दीदी को ये बात बताई कि नहीं? नहीं, दरअसल भाभी उनका फोन नहीं लग रहा है, लेकिन आप मेरी तरफ से उनको जरूर बधाई दीजिएगा। मैं खुद मिठाई लेकर ये खुशखबरी देना चाहता था, लेकिन दीदी को बताती हूँ। हाँ। नहीं, मुझे ये बात सबसे पहले नैतिक को बतानी चाहिए। मैं बताऊंगी, अब मैं उनसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। हाँ। वर्षा भाभी, जब से जमुना गांव गई है ना, इतना बड़ा घर साफ करते करते हमारा तो पूरा दिन ही खत्म हो जाता है। धनिया, सब सुन रही हूँ मैं। बड़े घर को क्यों कोसती है? बाल गोपाल की कृपा है जो हमारा इतना बड़ा घर है। और क्या भाभी, आजकल इतने बड़े घर होते कहाँ हैं? जानती हैं, जितना बड़ा हमारा ये हॉल है, उतनी बड़ी जगह में तो पूरा एक फ्लैट बना रहे हैं। अच्छा, अब हम घर भी बना रहे हैं। एक प्रोजेक्ट मिला है हमें हाउसिंग कॉलोनी बनाने का। उसका मॉडल हमने बनाकर दिया था, जो कि पास हो गया। अब उसकी कंस्ट्रक्शन का काम भी हम ही लोग करेंगे। वो क्या है ना, आजकल शहर में छोटे परिवारों की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, और कई परिवार ऐसे हैं जो कि फ्लैट्स में रहना चाहते हैं। जी, ये छोटे परिवार मतलब? देखिए, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपना अलग घर बसाना चाहते हैं, तो वो अपने बीवी बच्चों को लेकर अलग रहते हैं। अब उन्हें इतने बड़े घर की क्या जरूरत है? ऐसे परिवार फ्लैट्स चाहते हैं। जरूरत मतलब? जी, क्या वो अपने माता पिता के साथ नहीं रहना चाहते? अरे की माँ, होता है ऐसा। ऐसा कैसे हो सकता है? भला कौन रहना चाहेगा अकेला? सबके साथ मिलजुल कर रहो, तभी तो प्यार बढ़ता है ना जी। और ऐसा परिवार भी कोई परिवार हुआ भला? वैसे कई कारण होते हैं घर से दूर रहने के, या फिर काम की वजह से उन्हें घर से अलग रहना पड़ता है। दादी, हम एक ऐसे परिवार को जानते हैं जिनके बहू बेटे उनसे अलग ही रहते हैं। बाल को बाल भली करें। धनिया, ऐसे घर तो टुकड़ों टुकड़ों में बट जाते हैं। भगवान, यह तो सुनकर ही दिल घबरा रहा है माँ। माँ को चिंता करने की क्या जरूरत है? उनका घर तो हमेशा ऐसे ही आबाद रहेगा। बस बाल गोपाल अपनी कृपा बनाए रखे। भगवान ये दिन दुश्मन को भी ना दिखाए। कोई है के? कोई दिखाई ना दे रहा। यहाँ तो परिंदा भी पर ना मार रहा। दादाजी का घर जो ठहरा शंकरी है, जो बार बार आने की हिम्मत कर ले वे। शंकरी भाई, आप, लेकिन घर में तो कोई है नहीं। कहाँ गए सभी सड़ी गर्मी में? बाजार गए हैं, बस घर में छोटी माँ है। उन्हीं से तो मिलना है मने।
जय मां जगदम्बा छोटी दुल्हन। आज शंकरी तो थारे फोन की बाट जो रही थी। गुलाबो, शरबत ले आ, जा। विराजी, कैसे आना हुआ शंकरिताई? दादाजी ने तो साफ साफ मना कर ही दिया है। वो तो है, पर देखो रिश्ता तो ऊपर वाला करवाता है, ना थारे हाथ में है और ना हमारे हाथ में। पर तनिक छोरा तो अच्छा लगा ना। अब वो लोग भी थारे लोगों से मिलना चाह रहे थे। मैंने कह दिया घर में रंगाई पुताई चल रही है, तो कहने लगे मंदिर में ही मिल लेंगे। तुम लोग छोरा देख लेना, वो लोग छोरी देख लेंगे। हे सोचने लगी, लेकिन शंकरित, लेकिन के घर वालों से बात करके फिर मैंने बता देना। अरे मैं तो ना भी आती, पर के बताऊं छोटी दुल्हन, ऐसा अच्छा छोरा है जो हाथ से निकल गया तो बड़ा दुख होगा मने। भाई वैसे भी घर के बाहर बथेरे लोगों को मिलवाया है मैंने, आना जाना भी हो जावे और कोई बंदिश भी ना रहती, और फिर कभी कभी बात भी बन जावे यहाँ। अवार्ड मिला है दीदी। हाँ, सबने आपको एक अच्छी अपकमिंग लेके कमाना है ना? ग्रेट न्यूज, कंग्रेचुलेशंस। लीजिए। लेकिन तुम्हें कैसे पता चला अक्षरा? दीदी, वो मोहित का फोन आया था। उन्होंने आपके अवार्ड का लेटर मोहित के एड्रेस पर भेजा है। अच्छा दीदी, मोहित ने आपका फोन बहुत बार ट्राई किया था लेकिन लग नहीं रहा था। फिर उन्होंने मुझे बताया और कहा कि आपको ये गुड न्यूज दे और उनकी तरफ से कांग्रेचुलेट करें। धीरे बोलो अक्षरा। लेकिन जो भी हो दीदी, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। आज तुम दोनों बड़ा खुश नजर आ रहे हो, क्या बात? बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। हमारा आशीर्वाद तो थारे साथ हमेशा है बेटी। खुश रह हमारी बच्ची। मेरी बिटिया, ये आज अचानक क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, बस यूं ही मन किया। भाई अगर हमें चाय मिल जाएगी तो हम बहू ने भी आशीर्वाद दे देवे। अभी लाई। खुश रह। जी हाँ, हमारी तरफ से पूरी तैयारी है। जी ठीक है, तो हम आज रात की फ्लाइट से ही जयपुर पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। जी क्या हुआ? वो हमें आज रात की फ्लाइट से ही जयपुर जाना है। वो जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात की थी ना, उसी की मीटिंग। जी लेकिन आज रात को ही? इतनी जल्दी सब तैयारी कैसे होगी? हो जाएगी दीदी, सिर्फ कपड़े ही तो रखने हैं। हाँ छोटी, लेकिन कौन सा बैग रखना है, कौन से कपड़े रखने हैं? जी कितने कपड़े रख दूं? और शौर्य भी जा रहा है आपके साथ? नहीं नहीं, शौर्य नहीं जाएगा। यहाँ पे भी तो किसी को रहना चाहिए ना आपके साथ, और फिर यहाँ का काम भी तो देखना है। जी ठीक है, तो मैं कपड़े रख देती हूँ। माँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, सामान रखवा दूंगी। हाँ वर्षा बेटा, जाकर अपनी सासू माँ की मदद कर दे, वरना इसके हाथ पैर फूलने लगेंगे और 5 चीजें और भूल जाएगी। माँ, आपको मजाक सूझ रहा है? अगर मैं कोई चीज रखनी भूल गई और इन्हें वहाँ जरूरत पड़ी तो? चल वर्षा। जी मैं भी आपके कपड़े रख देती हूँ। जरा सा कुछ नया हुआ नहीं
कि बड़ी बहू घबरा जाती है। अक्षरा सब पुरानी हो चुकी हैं। अरे ये सब क्या है? आप ये सीरीज क्यों फेंक रहे हैं? अरे ये पुरानी सीरीज है अक्षरा। अच्छा अक्षरा ये सब छोड़िए, ये बताइए कि दीदी पिताजी का आशीर्वाद क्यों ले रही थी? कुछ हुआ है क्या? मुझे आपको एक बहुत अच्छी खबर देनी है। आपको पता है नंदिनी दीदी को अवार्ड मिला है। हाँ, उन्होंने जो मात पिता पे कविता लिखी थी ना, उसी के लिए। वाह, दैट्स ग्रेट। दीदी को अवार्ड मिला है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन आपको कैसे पता चला? इतने दिनों से दीदी के हमारे घर में तो मैगजीन आई नहीं है। वो नैतिक, मुझे मोहित का फोन आया था। उन्होंने मुझे आज ही फोन किया। उनके एड्रेस पर पब्लिशर का लेटर आया था। मैंने सोचा कि मैं आपको ये बात बता दूं। आपसे अब कुछ भी छिपाना ठीक नहीं है। उन्होंने मुझे नंदिनी दीदी को इन्फॉर्म करने के लिए कहा था, सो मैंने कर दिया। ये तो आपने अच्छा किया जो मुझसे नहीं छिपाया। लेकिन उसे यहां फोन नहीं करना चाहिए था। जब वो जानता है कि मैं उससे बात नहीं कर रहा हूं, तो वो आपसे क्यों बात कर रहा है? अक्षरा प्लीज, आगे से आप भी उससे बात मत करिए। कोई जरूरत नहीं थी उसका फोन उठाने की। नैतिक, आपका गुस्सा ठीक है, लेकिन उनने सिर्फ ये खबर देने के लिए फोन किया था और कुछ नहीं। आप उसकी तरफ से सफाई मत दीजिए। हमारा उससे कुछ लेना देना नहीं। जो दोस्ती थी वो खत्म हो चुकी। हाँ, अगर मोहित ने भी आप ही की तरह सोचा होता तो शायद उस दिन दमन में आधी रात को उन्होंने हमारे लिए अपना कमरा खाली नहीं किया होता। अगर उन्होंने भी आपकी तरह परवाह नहीं की होती ना नैतिक, तो उस दिन मुझे सड़क पर अकेला देख वो मुझे होटल तक छोड़ने नहीं आते। आप मुझे ऐसे ही ढूंढते रह जाते। अक्षरा, ये सारे एहसान मैंने उससे नहीं मांगे। अक्षरा, आप भूल सकती हैं, लेकिन मैं नहीं भूल सकता कि उसने मेरा विश्वास तोड़ा है। विश्वास तोड़ा है? आपके लिए नैतिक और हमारे रिश्ते के लिए उन्होंने अपना रिश्ता नंदिनी दीदी के साथ खत्म कर दिया। हाँ, हम दोनों करीब आ सके इसके लिए वो नंदिनी दीदी से दूर चले गए। दोनों ने अलग होने का फैसला कर दिया है। हाँ नैतिक, वो दोनों अलग हो चुके हैं। पुरानी चीजें फेंकी जा सकती है नैतिक, लेकिन पुरानी दोस्ती, उस पर एक खरोच भी आ जाए ना तो उस पर मरहम लग दिया जाता है। उसे जिंदगी भर का घाव नहीं बनने देना चाहिए। अच्छे रिश्ते आसानी से नहीं बनते हैं। किसी का कोई भरोसा नहीं। जी, हमारे मैनेजर ने कुछ क्लाइंट्स के साथ सीधे डील कर ली।
हमें पता तक चलने नहीं दिया। लाखों का घोटाला किया है इसने। आप कुछ कहना चाहती हैं? जी कुछ पूछने आई थी आपसे। हाँ हाँ पूछिए। जी पूजा में जाने राज बना। जी दादाजी। तेरे पता किया कितने का नुकसान कर गया वो? बस दादाजी वही हिसाब कर रहा हूँ। दादाजी पैसों का नुकसान तो अपनी जगह, पर इस मैनेजर ने हम लोगों के साथ जो विश्वासघात किया है, ये बात बर्दाश्त नहीं होती। घोड़े से गिरा संभल सके है, नजरों से गिरा ना। तू तो बस इतना पता कर कि उसने किससे चिपकर डील की और कितने की, फिर मैंने बता। जी आप बैठे ना दादाजी, बैठिए। ये देखिए, आप पूजा में जाने के बारे में कुछ कह रही थी। जी कोई खास बात नहीं है। आप रोटी कौन सी लेंगे? बैंगन का भरता बनाया है। दादाजी आप बाजरे की रोटी लेंगे ना? हाँ मने भावे तो बहुत है, पर एक काम कर, एक रोटी मां गुड़ और घी भी मिला दीजो। मेरे लिए तो आप गेहूं की रोटी बनाइएगा। मुझे लगा आप कुछ और कह रही थी। जी नहीं कुछ नहीं। ये औरता तो अपनी गृहस्थी में ही खुश रहवे है, सबकी खुशी में ही इनकी खुशी होवे है। चलो अच्छा है, राधे कृष्ण ने कम से कम इन्हें तो चिंताओं से मुक्त रखियो है। जी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं। अरे हाँ संभल के, लगी तो नहीं? नहीं ध्यान कहाँ रहता है तेरा छोटी दुल्हन? जरा देख के चला कर, नहीं तो चोट लगेगी। अब तो छोटी बच्ची तो ना आए हमारी रश्मि की तरह, जो चोट लगे और समझ भी ना आए। वैसे भाभी माँ, रश्मि भी अब बच्ची नहीं रही, उसे बच्ची बुलाना बंद करिए। वैसे मुझे पता था मैं कहाँ जा रही हूँ, वो तो इस घर में चीजें आड़े आ जाती हैं बस। ऐसा क्यों कह रही है छोटी दुल्हन? कौन सी चीज आड़े आ गई, बताओ जरा। वो अब और क्या भाभी माँ, ये पाटला जो हमारी गुलाबो इधर उधर रख देती है। हाँ, और किचन में भी अपना कद बढ़ाने के लिए इसे वहां रख देती है। चलो नंदनी, बैठ बेटा। अरे ऐसे कैसे मुड़ गया? बहू जा जल्दी से दवा ला और पट्टी भी ला। जा जा जा, सीधा रख, नहीं तो सूजन चढ़ जाएगी। हो जाएगी बेटा, धीरे से, ध्यान देकर चलना चाहिए ना। तू तो जानती है बेटी, तेरी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जाती। तेरी चोट देखकर मेरे हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं। माँ ठीक हो जाएगा, ये लीजिए। अभी ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, बेटा तू नहीं जानती माँ का दिल अपने बच्चे के लिए कैसे दुखता है। हर माँ अपने बच्चे के लिए परेशान रहती है कि कहीं कुछ अनहोनी ना हो जाए।
गीताई, मैं गाय जी, ठीक समझा आपने। मैं माता की चौकी के लिए आ रही हूँ, साथ में रश्मि को भी लाऊंगी। आप लड़के वालों से कह दीजिएगा। राधे कृष्ण। ये रिश्ता क्या कहलाता है। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।